हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे तोशिबा के बोर्ड में जो है डेड कंडीशन में आता है, किस तरीके से उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे पास जो ये बोर्ड है वो पावर सप्लाई अलग है और मदरबोर्ड अलग है, और ये अभी हमारे पास डेड कंडीशन में है। जैसे कि अगर हम पावर लगाते हैं तो पावर लगाने के बाद इसकी हम सभी वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये देखिए इसके अंदर कोई भी इंडिकेटर नहीं जल रहा है, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक इंडिकेटर होता है जो आपको स्टैंड बाई का इंडिकेट करता है, लेकिन इसके अंदर ना तो ग्रीन जल रहा है ना ही रेड जल रहा है। तो अभी क्या है, इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करना है तो इसके अंदर हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम पावर को लगाने के बाद मल्टीमीटर को DC वोल्ट की रेंज पे सेट कर लेते हैं, और इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास पावर सप्लाई है, क्योंकि यहीं से वोल्टेज जो है हमारे मदरबोर्ड के अंदर जाती है। तो अगर हम मदरबोर्ड के अंदर से पहले सप्लाई अगर चेक करेंगे तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो कनेक्टर बना हुआ है, इस कनेक्टर का जो डाटा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डाटा के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो इसकी पिन है, पिन नंबर 1 जो है ग्राउंड है, 2 3 4 5 6 और 7, 6 और 7 जो पिन है वो इसी 5 वोल्ट स्टैंड बाई वोल्ट की सप्लाई है, जो कि 5 वोल्ट जब तक नहीं बनेगा तब तक हमारा जो मदरबोर्ड है वो स्टैंड बाई में नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में क्या है, सबसे पहले हम ये 5 वोल्ट की सप्लाई देखते हैं। अगर ये 5 वोल्ट की सप्लाई बन रही है तो हम आगे चेक करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर हम इसकी काउंटिंग करेंगे तो इसकी काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 6 और 7 नंबर पिन पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो वोल्टेज मेरे को मिल रहा है, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है। अब यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं है तो इस पावर सप्लाई के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि जो प्रॉब्लम है पावर सप्लाई के अंदर है, यानी कि हमारा मदरबोर्ड क्या है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। अभी क्या है, अगर आपको पावर सप्लाई को चेक करना है तो पावर सप्लाई में सबसे पहले हम स्टैंड बाई सर्किट को चेक करेंगे, क्योंकि ये जो वोल्टेज बनती है वो स्टैंड बाई सर्किट से बनती है। और हमारा जो ये पावर सप्लाई है इसके अंदर अलग अलग सेक्शन होते हैं, जैसे कि PFC सर्किट होता है, ऑसिलेशन सर्किट होता है, स्टैंड बाई सर्किट होता है। तो हम कौन से सर्किट को चेक करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर स्टैंड बाई सर्किट को चेक करेंगे। तो स्टैंड बाई सर्किट को चेक करने के लिए स्टैंड बाई सर्किट जो है हमारा इस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है। एक यहाँ पे MOSFET लगा हुआ है, एक यहाँ पे आप ये देख सकते हैं PWM IC भी लगी हुई है, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक इसका ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है जो कि स्टैंड बाई वोल्टेज बनाने का ये काम करता है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन फिल्टर पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं, हमारे को वोल्टेज क्या मिल रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मेन फिल्टर पे जो हमारे को वोल्टेज मिल रही है वो 300 वोल्ट के राउंड हमारे को यहाँ पे वोल्टेज ओके मिल रहा है। और अभी क्या है कि अगर यहाँ पे अगर आप वोल्टेज देखेंगे तो 300 वोल्ट ओके होने के बाद, यानी कि ये जो वोल्टेज है ये हमारा वोल्टेज जो जाता है MOSFET के ड्रेन पे जाएगा। जो स्टैंड बाई सर्किट में MOSFET लगा होगा, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 3 पिनें यहाँ पे हैं ड्रेन सोर्स गेट की। तो अगर हम इसके ड्रेन पे चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सप्लाई हमारे को 300 वोल्ट यहाँ पे मिलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप ये देख रहे हैं 300 वोल्ट की सप्लाई है, ये 300 वोल्ट हमारे ड्रेन पे आएगा। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ड्रेन पे हमारी सप्लाई परफेक्ट तरीके से आ रही है, ये देखिए, यानी कि ड्रेन पे जो सप्लाई है ये आ रही है, लेकिन क्या है वोल्टेज हमारा स्टैंड बाई नहीं बन रही है। तो अगर यहाँ पे वोल्टेज आ रही है तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट है, काम कर रही है। अभी हम इसके अंदर और भी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो और भी चीज़ें चेक करने के लिए क्या है, सबसे पहले हमारे को इसके अंदर फीडबैक सर्किट का सर्किट चेक करना है कि जो फीडबैक सर्किट है वो उसका काम कर रहा है नहीं कर रहा है। क्योंकि होता क्या है कि कई बार सारे सर्किट ओके होते हैं, जिसके बाद आप मॉड्यूल लगाते हो तो मॉड्यूल लगाने के बाद भी आपकी सप्लाई ओके नहीं होती। इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो फीडबैक सर्किट है उसके अंदर अगर दिक्कत होगी तो अगर आप DM0465R MOSFET अगर या मॉड्यूल STR अगर आप लगाते हैं तब भी आपकी सप्लाई ऑन नहीं होगी। तो उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये जो सप्लाई हमारे पास IC है PWM IC सप्लाई की, तो इसकी हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं सबसे पहले। तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसका एक कपलर लगा हुआ है जो इसके फीडबैक के लिए बना होता है। तो मल्टीमीटर को मैं कंटिन्यूटी पे लगा लेता हूँ, और अभी मैं इसके अंदर वोल्टेज इसकी कंटिन्यूटी चेक करूँगा। तो कंटिन्यूटी सबसे पहले हमारे को आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नेगेटिव है, हमारे को जो मिल रहा है पिन नंबर जो 3 होती है हमारी कपलर की, वो मेन फिल्टर के नेगेटिव के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड होती है।
और दूसरा पिन नंबर जो 4 होती है ऑप्टो कपलर की, वो हमारी आईसी की पिन नंबर 2 से कनेक्टेड होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो ट्रैक है वो ओपन हमारे को दिखा रहा है। तो इसके अगर हम ट्रैक को देखेंगे तो इसका ट्रैक यहाँ पे आ रहा है कि 0 ओम की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। एक रेजिस्टेंस यहाँ से होते हुए ये हमारा ट्रैक जो है ये इंटरनली ही ये जा रहा है पिन नंबर 2 पे। तो पिन नंबर 2 पे हमारे को कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। तो दोस्तों अभी मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ से इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो पिन नंबर 2 पे देकर चेक करते हैं कि क्या कंडीशन रहती है। तो इसके लिए क्या है कि हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं, क्योंकि कभी भी जब भी आप काम करते हैं और सर्किट को अगर आपको अलग से जंपर लगाना होता है तो आप 10K की एक रेजिस्टेंस लेके भी जंपर लगा के चेक कर सकते हैं, क्योंकि सेफ्टी पर्पस पे रहता है, सेफ्टी के लिए। तो मैं यहाँ पे एक जंपर लगाता हूँ। तो पहले जंपर लगाने से पहले मैं क्या काम करूँगा, इसको थोड़ा सा स्क्रैच कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि जब मैं जंपर लगाऊँगा तो इसकी पिनें आपस में शॉर्ट ना हो। तो इसको मैं यहाँ से स्क्रैच कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये स्क्रैच हो गया है। और स्क्रैच होने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा सोल्डरिंग कर लेंगे, ताकि जो जंपर हमारा प्रॉपर तरीके से लगे, इस तरीके से। यहाँ पे आपकी जो आईसी है ये पिन नंबर 2 जो होती है, इसकी जो फीडबैक की पिन होती है, तो इसको मैं डायरेक्ट जोड़ूंगा कपलर की पिन नंबर 4 से। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक जंपर, और ये जंपर मैंने देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग से यहाँ पे लगाया है। यहाँ पे बिल्कुल भी आपस में कोई भी पिनें शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज होती है वो हाई वोल्टेज होती है। तो अगर गलती से भी कोई भी गलत तरीके से सोल्डरिंग होती है तो यहाँ पे आपका जो सर्किट है वो शॉर्ट सर्किट से ख़राब भी हो सकता है। तो इसके अंदर जो इसकी पिन नंबर 4 होगी, तो पिन नंबर 4 को अगर आप देखेंगे तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो कपलर ये लगा हुआ है। तो कपलर की जो डॉट वाली पिन होती है, डॉट की से जो नीचे वाली पिन होती है पिन नंबर 4 होती है। तो डॉट के जस्ट नीचे वाली जो पिन है वो हमारी ये पिन है। तो ये भी मैंने यहाँ पे जंपर लगाया एक 10K की रेजिस्टेंस के साथ। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा फीडबैक सर्किट जो था, फीडबैक का जो सप्लाई जाती है, यानी फीडबैक जो हमारा कपलर से आईसी के पास जाता है, वो भी ट्रैक ओपन है। पता नहीं कहाँ से ओपन है, क्योंकि यहाँ से ट्रैक इंटरनली जा रहा है। तो मैंने इसको अलग से जंपर लगा के चेक करता हूँ। और जब भी आप सप्लाई को लगा के चेक करेंगे तो सीरीज़ में चेक करेंगे। तो इसको मैंने सीरीज़ में लगा लिया है। और सीरीज़ में लगाने के बाद अगर हम यहाँ पे सप्लाई अगर चेक करते हैं तो मल्टीमीटर को DC वोल्ट की रेंज पे लगा लेते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई जो बिल्कुल हमारी परफेक्ट आ चुकी है। तो 5 वोल्ट हमारा बन गया है। और भी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। 3.3 वोल्ट भी हमारा बन गया है। और भी वोल्टेज चेक कर लेते हैं इसके अंदर। ये देखिए 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन चुकी है। अब ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे जो कि है मदरबोर्ड में जाएगी। और मदरबोर्ड में 12 से सभी वोल्टेज बनेगी 3.3, 1.2, 1.8, जिससे कि हमारा देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो इंडिकेटर है वो ऑन हो चुका है। इसको मैं ऑफ ऑन करके भी दिखा देता हूँ आपको। ताकि इससे कंफर्म हो जाए। ये देखिए हमारा स्टैंड बाई में आ गया सेट। और यहाँ से देखेंगे तो ये स्टैंड बाई से रिलीज़ हो गया। स्टैंड बाई से रिलीज़ होने के बाद जब भी हम चेक करते हैं तो जो हमारा मदरबोर्ड होता है, तो मदरबोर्ड की VCC चेक कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मदरबोर्ड की VCC हमारी पैनल की जो VCC है वो हमारी यहाँ पे देखेंगे तो बनी है या नहीं बनी। ये देखिए VCC हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर VCC हमारी यहाँ पे आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि मदरबोर्ड हमारा परफेक्ट तरीके से ऑन हो चुका है। तो इस तरीके से हम किसी भी पावर सप्लाई को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन पावर सप्लाई को चेक करने के लिए आपको आईसी की पिन डिटेल पता होनी चाहिए। पिन डिटेल को कंफर्म करने के लिए इसका डाटा शीट आपको रीड करना आना चाहिए। अगर आपको भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेनी है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।